हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि लोग आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड और भी आपके कोई सवाल हैं, कोई आपको इनर वर्क से रिलेटेड गाइडेंस या कुछ भी इस तरह की चीज़ चाहिए, पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। सो लेट्स सी, लोग आपको इस वक्त किस नज़रिए से देख रहे हैं या क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। वाओ, वाओ, ओके डियर। तो आप लोग के लिए क्या निकल कर आ रहा है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या मतलब क्या चल रहा है आपके पीठ के पीछे। ओके, तो रीडिंग हमेशा की तरह बैंग ऑन है। जो हमेशा मैं इस पर रीडिंग करती हूँ तो बड़े बड़े कार्ड्स निकल कर आ जाते हैं जो बात करते हैं कि पूरे जहान में आप ही आप हैं। मतलब उतने लोगों के बीच में तो आप डेफिनेटली हैं जितने लोगों के बीच में आपको होना चाहिए था। ठीक है, जितने लोगों के बीच में आपको आना चाहिए था, जिन लोगों ने आपको बहुत कमज़ोर, बहुत बेवकूफ़, बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या ही समझ के रखा था, तो उतने लोगों के बीच में तो आपका निकल कर आना बनता था, जो कि यहाँ पर रीडिंग में निकल कर आया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। यू नो व्हाट, एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स एक स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छी बात कर रहे हैं दोनों कार्ड्स। आपको पता है, एक टाइम पर आप एक ऐसे इंसान थे जिसको लाइफ में चीज़ें चाहिए थी और वो चाहता था कि कोई उसे प्यार दे दे, कोई उसे खुशियाँ दे दे, कोई उसके नसीब को संवार दे, कोई उसकी किस्मत बदल दे, कोई उसका भाग्य बदल दे। आज आप पता नहीं कितने लोगों का भाग्य बदलने की दम रखते हो। देखिए, ये बात गलत तरीके से और ईगो वे में मत लीजिएगा। भाग्य बदलने, किसी और के भाग्य को बदलने का मतलब है कि किसी और को समझाना, किसी और को मोटिवेट करना, किसी और को इंस्पायर करना। ठीक है, मतलब भाग्य बदलने का मतलब आप भगवान हो गए ऐसा नहीं। भगवान तो ईश्वर ही है। ठीक है, मतलब ईश्वर ही है वो। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब यहाँ पर ऐसे निकल कर आ रहा है ना कि एक टाइम पर आप इतने लाचार और बेबस थे। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पर आपको ज़रूरत थी कि कोई आपको आपका घर चला दे। ठीक है, आज आपके पास इतना पैसा है कि आप 100 लोग का घर चला सकते हैं। ये चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। मतलब आपने अपने आप को इस लायक बनाया है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही। कहाँ पर आप चाहते थे कोई आपको थोड़ा सा प्यार दे दे, थोड़ी सी मोहब्बत दे दे, थोड़ा सा आपके लिए कुछ कर दे। ठीक है, आपको सिर्फ एक कप की रिक्वायरमेंट थी। आज आपके पास 9 कप्स हैं और आपके पास इतनी चीज़ें हैं कि आप लोगों में बांटो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मुझे एक टाइम पर ये चीज़ नहीं मिली और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली लेकिन औरों को ये चीज़ मिले। कोई इंसान है जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, वो नहीं पढ़ पाया, बट उसने अपने आप को इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया या कुछ भी बनाया, किसी तरीके से भी वो वहाँ तक पहुँचा और आज वो इस सिचुएशन में है कि वो बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकता है। मतलब जब आपको ज़रूरत थी आपको कुछ नहीं मिला, आपको कोई हेल्प नहीं मिली, आपको हेल्प प्रकृति ने की और प्रकृति ने आपको इस लायक बना दिया कि अब आप और लोगों की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, आज इसी तरीके की बातें आपको लेकर होती हैं
ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत भुगता होगा, बहुत सहा होगा, बहुत पीड़ा आपको मिली होगी, लेकिन आप आज बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा भी बन गए। कितनी अच्छी बात है ना। आपके दर्द का जो आपने जो दर्द झेला, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। कहते हैं ना कि भगवान शिव ने ना समुद्र मंथन का सारा विष पिया था, और उस विष को पीने के बाद जो अमृत आया था वो दुनिया में बटा था। उसी तरीके से जो शिव भक्त हैं, ठीक है, या फिर जो ईश्वर के बहुत अच्छे बच्चे हैं, भक्त हैं, वो जो लोग भी हैं, वो पूरा विष पीते हैं। यानी उनकी लाइफ के अंदर जितनी ट्रॉमा वाली सिचुएशन होती है ना, वो उन्हीं को ही पता होता है, बचपन से होती है, और वो बचपन से वो विष पीते हैं, और उन्होंने वो विष पीने के बाद जब वो इस तरीके के काम करते हैं कि अपने आप को किसी सिचुएशन में ले जाते हैं या कहीं पर बड़ी जगह पर ले जाकर खड़ा करते हैं, वहाँ से वो काफ़ी सारे लोग की मदद करते हैं। तो ये एनर्जी एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स, आज आपके बारे में इसी तरीके की बातें होती हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। यू नो व्हाट, आपके पास किंग्स की लाइन लगी हुई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके पास प्रपोजल्स की कमी नहीं है। आज सारे किंग्स आपको देखने के लिए, यहाँ पर हेरोफेंट की भी एनर्जी है। आज बहुत सारे किंग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि एम्प्रेस की मैरिज हो मेरे साथ। यहाँ पर हाई प्रीस्ट, अब आप ये देखिए कि आपके पास किंग खड़े हुए हैं, लेकिन आपके खुद की ऊर्जा क्या है, एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टेस। आपकी खुद की ऊर्जा क्या है, एम्प्रेस एंड, देखो एम्प्रेस को एम्परर मैच करता है और हाई प्रीस्टेस को हेरोफेंट मैच करता है, राइट। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा फिर भी इन सारे किंग्स से बहुत ऊपर है, और ये सारे किंग्स आपको देख रहे हैं, ये सारे किंग्स आपके लिए मौजूद हैं। आप किंग ऑफ शॉर्ट्स को चूज़ कर सकती हैं, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ कर सकती हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर ये टैरो में किंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपकी असल ज़िंदगी में बात हो रही है कि आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं है आज के टाइम पीरियड में। और ये कैसे हुआ है पता है, आज आपके पास, आपने इतने सारे ऑफर्स कैसे बना पाए? आपने ऑफर्स बनाए हुए हैं खुद की ऊर्जा को समझकर, खुद को आपने प्रायोरिटाइज किया, खुद को आपने ज़िंदगी में समझा कि मैं क्यों किसी के पीछे भागूं, मेरी लाइफ में मेरे को परमात्मा ने बनाया, उसका बच्चा हूँ मैं, शेर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को ईगो में ये मान लेते हैं, लेकिन उस जगह पर जा नहीं पाते। आपको ईगो में ये चीज़ नहीं माननी होती है, व्यक्तित्व में उतारनी होती है, उसके लिए बहुत तपना पड़ता है। लिटरली जैसे सोना तपता है ना, वैसे तपना पड़ता है। तो एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में आज लोग आपको देखते हैं, इंट्यूटिव, साइकिक, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, एम्प्रेस जिसने अपना खुद का साम्राज्य बना कर रखा है, और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ट्रस्ट मी, बहुत सारी खूबसूरत एनर्जी है। इस ऊर्जा को लोग मांगते हैं, ठीक है। इस ऊर्जा को लोग मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं कि वो आ जाए मेरी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि पता है कि एक बार किसी की ज़िंदगी में चली जाएगी ना, 4 चाँद लगेंगे उसकी ज़िंदगी के अंदर। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, अगर एक रियल डिवाइन फेमिनिन है तो उसके जाने से, उसके कदम रखने से ही घर में बरक़्क़त हो जानी है। ओके, तो यहाँ पर इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, एम्प्रेस हमेशा अपने एम्परर को चूज़ करेगी। हाई प्रीस्टेस अगर है तो हेरोफेंट को ही चूज़ करेगी, उसका तो परफेक्ट पार्टनर अवेलेबल होता है दुनिया के अंदर, तो हमेशा वो परफेक्ट को चूज़ करती है। बट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। तो वो ऑप्शंस आपने बनाए हैं, और आपके बारे में इसी तरीके की बातें होती हैं आज कि आपके पास प्रपोजल्स की कमी नहीं है। हर उस चीज़ को चैलेंज करो जो आपको कमज़ोर मानने पर मजबूर करती है। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ सीखी है, और मैं हमेशा एक चीज़ गाइड करती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको अगर कमज़ोर मानने पर खुद को मजबूर करती है, तो उसको चैलेंज की तरह लो अपने ऊपर, और उसको परिवर्तित करने की कोशिश करो, ठीक है। उसको कभी भी बेबसी और मजबूरी में एक्सेप्ट मत करो, और अपने आप को कमज़ोर तो कभी मत मानो, कभी नहीं मानना चाहिए अपने आप को कमज़ोर। हमेशा याद ध्यान रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। वो एनर्जी एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस के पास है, आज लोग आपको इसी ऊर्जा में देखते हैं। एंड यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपने ज़िंदगी के अंदर ना जितने भी दुख या तकलीफ़ें देखी हैं, लोगों को मालूम है कि आपने देखी हैं, और वो उस समय पर आपको बहुत ज़िद्दी, घमंडी, ईगोइस्टिक, एटीट्यूड वाला इस तरीके से बुलाते थे, ठीक है। और उनको ऐसा लगता था कि आप इसी तरीके के स्टबर्न व्यक्ति हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप होंगे, पास्ट में होंगे, बट अभी नहीं हैं, अभी नहीं हैं। और क्योंकि आप पास्ट में ऐसे व्यक्ति थे, पास्ट में आपने दुख झेला, अब आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, तो अब आप दुख नहीं झेलेंगे, क्योंकि हम जो होते हैं वही हमारे पास लौट कर भी आता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे होते हैं तो हमें दुख भी प्राप्त होता है, लेकिन जब हम पावरफुल बिहेव कर रहे होते हैं तो उस तरह की चीज़ें हमारी तरफ आती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम किस चीज़ को चुन रहे हैं, कौन सी चीज़ हम
उठा रहे हैं। लाइफ में स्पेशली मैसेज है गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, कि आप बहुत बैलेंस एनर्जी को कैरी करके चलें, बहुत प्यार बांटें लोगों में, आप सबसे प्यार करें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक बहुत अच्छे इंसान आप बने। लेकिन ध्यान रखें कि कोई आपके सिर के ऊपर कभी तांडव नहीं करना चाहिए, कोई भी आपको आपकी औकात आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, आपको आपकी औकात नहीं दिखाना चाहिए कि आपको हम अगर ना होते तो आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी ना होते। अपना एक व्यक्तित्व ऐसा बनाकर चलो जहाँ पर लोगों को पता हो कि आप कौन हैं, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी आपके हस्बैंड के पीछे नहीं छुपनी चाहिए, ठीक है? आपका व्यक्तित्व उनके पीछे नहीं छुपना चाहिए, उनके बराबर से आप हों, ठीक है? और उनके बराबर से आप ईगो की एनर्जी में ना हो, उनके बराबर से आप समर्पण की एनर्जी में हो, आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है, आज के टाइम में मैं देखती हूँ फीमेल्स जो हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाती हैं, और फिर वो अपने पार्टनर के को लेकर बहुत गलत थॉट्स क्रिएट करती हैं, उनको नीचा दिखाती हैं, तो ये भी एनर्जी आपके रिश्ते को बर्बाद करती है। आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, आपका अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट होना आपकी काबिलियत तारीफ़ है, ठीक है? उसको गलत हरकत करके अपनी मतलब वो ना बनाएँ, ठीक है? सो यहाँ पर वो एनर्जी है कि अगर आप इस ऊर्जा में हैं, पहले तो मुझे ये बताएँ कि इस ऊर्जा में कौन है? अगर हैं तो डियर आपके बारे में यही बातें होती हैं, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत आपके बारे में बातें होती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, लाइक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो। इतना ट्रैवल कर रहे हो जितना ट्रैवल तो शायद आपने ज़िंदगी के अंदर कभी किया ही नहीं, और लोग आपको ट्रैवल करते हुए भी देख रहे हैं। कुछ लोग तो अपने काउंटर पार्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो मतलब बहुत रिच है, रिच गाय आपको मिल गया है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको बहुत स्टेबल रिच पर्सन भी मिलते हैं। देखिए, आप जितना एक होता है इल्यूजन में सोचना, एक होता है रियल लाइफ में उसको उतारना, ठीक है? मैं कहती हूँ कि आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा सोचें, और उसको इल्यूजन में ना सोचें कि बस सोच रहे हैं, उसको उतारने की कोशिश करें, उसके लिए बनने की वैसी कोशिश करें, उसकी वाइब्रेशन को मैच करने की आप कोशिश करें, वो उतर आएगी आपकी मैनिफेस्टेशन में, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी, स्टेबल व्यक्ति, बहुत ही रिच गाय, तो वो भी मुझे, क्योंकि वो पेंटिकल्स बहुत रिच एनर्जी होती है, स्टेबल एनर्जी होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो एम्प्रेस को देख ही रहे हैं, आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स किस तरीके से एम्प्रेस को देख रहे हैं, और एम्प्रेस को सभी देखते हैं। ओके, यहाँ भी वो एनर्जी आ गई जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका इंडिपेंडेंट होना इम्पॉर्टेंट है, बट आपका ईगोइस्टिक होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका ईगोइस्टिक होना आपको बर्बादी की ओर लेकर जाता है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ एक एम्प्रेस की ऊर्जा में रहें, लेकिन ईगोइस्टिक एनर्जी में ना रहें कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ जानता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पास सब कुछ है। ये कनेक्शन को ख़राब करता है। कनेक्शन में समर्पण की ज़रूरत होती है, सरेंडर की ज़रूरत होती है। सामने वाले को फील होना चाहिए कि ये मेरा ही है, ठीक है? तो आपको उसको फील करवाना होता है कि आप हमेशा उसी के हैं, है ना? तो ये एनर्जी कनेक्शन में काम नहीं करती। बाकी तो आप इसको कैरी करके हमेशा चल सकते हैं, लेकिन आपको जहाँ पर आपका लव होगा, जहाँ पर आपका कनेक्शन होगा, वहाँ आपको हमेशा ईगो को नीचे रखना पड़ेगा, और बहुत नीचे स्तर पर नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, तो इसी तरीके की बातें आपको लेकर होती हैं गाइस। एंड ऑल्सो आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत एनहांस हो गई। पहले से आप, जितनी आपकी पर्सनैलिटी डाउन थी, जितना आप मतलब ऐसे ही ठीक ठाक इंसान थे, पर अभी तो आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई हो चुकी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप चल रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल सिखाता है कि लगातार आपकी लाइफ के अंदर एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, काफ़ी सारे लोग डोनेशंस करें। एक तो पता है लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इतने सारे डोनेशंस, इतना सारा दान पुण्य, इतनी सारी चीज़ें आप कैसे कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, जिसे परमात्मा देगा वो तो दान करेगा ही, ठीक है? जिसको जितना देगा वो उतना ही दान करेगा। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपके पास 1 कप की कमी थी, आज आपके पास 9 कप है, तो ऑब्वियसली बात है आप बांटेंगे, आप सारे खुद थोड़ी ना अपने पास रख लेंगे। अब जितना आपके पास परमात्मा आपको दे देगा उतना तो आप दान कर ही देंगे, ठीक है? जितना होता है जिसके पास वो उतना ही कर सकता है, और फिर दान करने के लिए मन भी बड़ा होना चाहिए, तो वो एनर्जी भी 6 ऑफ पेंटिकल से नजर आती है। एक चीज़ ना, लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल सिखाता है कि लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एक्चुअली अभी तक ना वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक्चुअली में क्या हैं, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक लगे इनको, ऐसा लगा आपकी बहुत पारिवारिक टाइप इंसान है, लेकिन आप इतने इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट हो सकते थे, ऐसा उन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर सोचा नहीं था। और साइकिक आप हो सकते थे, ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था। जो लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर ऐसे रहते हैं कि साधा, सिंपल, साधारण से, तो लोग उन्हें बहुत पारिवारिक टाइप समझते हैं, बहुत फैमिलियर टाइप समझते हैं। उनको ऐसे नहीं देखा जाता, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमेन के रूप में नहीं देखा जाता है।
पर एम्प्रेस एक पावरफुल वुमेन होती है, ठीक है। और जितनी भी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त में है वो अवेकन है। आप उनका जो तरीका होगा ना, आप देखिएगा कभी उनकी उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, उनका व्यक्तित्व आपको मोटिवेट करेगा, उनका हर चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, और कहीं ना कहीं आप उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण देखेंगे। और ये आकर्षण ऐसे ही नहीं है, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि सोने को तपना पड़ता है, तभी वो एक बहुत ज़्यादा चमक सकता है, और जितना ज़्यादा उसे चमकना उतना ज़्यादा उसे तपना है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन मौजूद हैं जिनको यूनिवर्स ने तोड़ा है ताकि वो एक पावरफुल वुमेन बन सकें। और पावरफुल वुमेन कभी भी ईगोस्टिक नहीं होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि पता है ईगो आपको बहुत नीचे लेकर जाता है, ईगो आपको कभी बड़ा नहीं बनने देता है। आपके लव बॉन्ड्स पूरे ख़राब हो जाते हैं अगर आपके अंदर ईगो है तो आप पावरफुल रहें पर ईगोस्टिक ना रहें। ये एम्प्रेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर वो चीज़ आ जाती है। फिलहाल आपके अंदर ईगो नहीं देखा जाता है, बट मैंने आपको अपनी तरफ से सजेस्ट किया। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों को बहुत पारिवारिक टाइप लगते थे और लोगों को लगता था कि आप पारिवारिक ही रहेंगे, आप पारिवारिक ज़िंदगी निकालेंगे, बट एक आपका रियल व्यक्ति, रियल पर्सनैलिटी निकल कर आएगी जहाँ पर आप इंडिविजुअल कुछ हैं। ऐसा लोगों ने कभी आपके बारे में सोचा नहीं था, आज वो आपके बारे में ऐसा सोचते भी हैं, देखते भी हैं और लाइव देखते हैं आपको। वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी के अंदर हमेशा वैल्यूएबल चीज़ें ऐड करो, उन चीज़ों को ऐड करो जो आपकी लाइफ को वैल्यू देती हूँ और आपको कदम आगे बढ़ाती हूँ। ऐसी चीज़ों को इनवाइट मत करो लाइफ के अंदर जो आप ऑलरेडी जो हैं वो भी आपसे छीन लेती हैं, आपको वो ही नहीं बनने देती जो आप हैं, आपको हमेशा नीचे पीछे की तरफ खींचती है, जिसके साथ रहने पर आपको ऐसा लगे कि आप अपने रियल व्यक्तित्व से हट रहे हैं, आपको नीचे देखना पड़ रहा है, आपको पीछे जाना पड़ रहा है, वो व्यक्ति आपके लिए नहीं है, वो टॉक्सिक है आपके लिए। जिस व्यक्ति के साथ रहकर आपको खुलकर बाहर निकल कर आओ, जो आप मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, जो आपको रियल पर्सनैलिटी में खड़ा करे, वो व्यक्ति, रियल पर्सनैलिटी, वो इंसान है जो आपके साथ रहना डिज़र्व करता है। इस तरह की बातें आपके लिए हो रही हैं, आपकी इंडिपेंडेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। आपकी मतलब जिस लेवल से आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट इस वक्त में कर रखा है, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि चर्चा के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन तो चर्चा तो होनी है जब काम किया है तो, ठीक है। आप चाहो या ना चाहो वो तो होगा ही, अब वो चीज़ मुझे यहाँ दिख भी रही है। अभी बड़े जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग हैं जो इस एनर्जी में हैं और कितने लोग हैं जो इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।